नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। दिल भी तेरा और हम भी तेरा से 21 तक का सफर। और इस दौरान बड़ी जानकारी भी बता दें आपको कि बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। और इस दौरान नरेंद्र मोदी ने भी इस दिग्गज एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का समापन हुआ है। भारतीय सिनेमा में एक युग का समापन हुआ है। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने अपने कैरियर में हर भूमिका में एक विशेष चार्म और भावनात्मक गहराई दिखाई है। उनके अलग अलग किरदार ने दर्शकों के दिल छू लिए हैं और कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि धर्मेंद्र अपने सहज स्वभाव, विनम्रता और लोगों के प्रति प्रेम के लिए भी समान रूप से जाने जाते थे। और इस दुखद अवसर पर उन्होंने उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उनकी आत्मा और शांति के लिए प्रार्थना की है। बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद से देश में शोक का लहर है। और ऐसे में धर्मेंद्र के निधन पर तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। अपने दशकों लंबे शानदार कैरियर में उन्होंने कई योगदान भूमिकाएं निभाई है और दर्शकों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाई है। धर्मेंद्र ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे योगदान दिए हैं जो आने वाले नई पीढ़ियों के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। राष्ट्रपति ने उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस की कामना की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गीत का ज्ञान आज के जीवन और समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है। मनुष्य का व्यवहार उनके विचारों से निर्धारित होता है और विचारों की शुद्धि केवल भक्ति और योग आचार से संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि गीत की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है और आज दुनिया में कई विश्वविद्यालय में इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। गीत केवल एक धार्मिक या फिर आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक जीवन मार्गदर्शन है जो व्यक्तित्व के जीवन में संतुलन, ज्ञान और नैतिकता की दिशा दिखाती है। का समाधान यदि खोजना है तो गीता का ज्ञान ही वह समाधान दे सकता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बता दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण केवल भक्ति और योग से ही होता है। इसलिए आज दुनिया में गीता की स्वीकृति भी बढ़ती जा रही है। आज का समाधान यदि खोजना है तो गीता का ज्ञान ही वह समाधान दे सकता है। दिल भी तेरा हम भी तेरा से 21 का सफर तय करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला और फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि धर्मेंद्र ने अपने अभिनय और फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को सालों तक मनोरंजन और प्रेरणा दी है। उनके निधन से न केवल सिनेमा जगत बल्कि उनके प्रशंसकों और कला प्रेमियों को भी बड़ा आघात हुआ है।
दिल भी तेरा हम भी तेरा 13 से सफर का 21 तक का सफर तय करने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बता दें कि इस दौरान देश में शोक देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में अमिताभ बच्चन की भी आंखें नम थी, तो वहीं धर्मेंद्र हेमा मालिनी भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बता दें कि शमशान घाट में उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी। कई सेलेब्स और उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। शोले के जय ने तो नम आंखों से वीरू को अंतिम विदाई दी है। धर्मेंद्र का यूं इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद करण जौहर ने भी अपने दुख जाहिर किया है। शमशान घाट पर इंडस्ट्री के कई दिग्गज लोग भी शामिल हैं और इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से जुड़ी कई वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में उन्हें 1 नवंबर को भर्ती कराया गया था और इसके बाद उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था और इसके बाद से ही उनके घर पर ही देखरेख की जा रही थी और अब खबर आई है कि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल सहित तमाम देओल परिवार के लोगों को ये बड़ा झटका लगा है। धर्मेंद्र के दुनिया से जाने के बाद पूरी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। धर्मेंद्र से भारतीय सिनेमा में एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। काफी समय से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, काफी समय से उनकी हालत, और इस दौरान धर्मेंद्र के लोगों लगातार दुआ कर रहे थे उनको लेकर, लेकिन आज यानी सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा और कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राहुल गांधी ने अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की फिल्में और उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनका योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। गुजरात के जामनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बड़े समारोह में लगभग 622 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस परियोजना में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल हैं, जो कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परियोजना न केवल स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में भी सहायक होगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को इन परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित किया और जनता से भी सहयोग की अपील की। उत्तराखंड के टिहरी जिले में नरेंद्र नगर के कुंजीपुरा मंदिर के पास एक दुखद बस हादसा हुआ, जिसमें बस में सवार कुल 18 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीएमओ टिहरी श्याम विजय ने बताया कि घायलों में से 3 की गंभीर स्थिति के चलते एमसी ऋषिकेश भेज दिया गया है, जबकि शेष 10 यात्रियों को इलाज नरेंद्र नगर अस्पताल में किया जा रहा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृत यात्रियों के लिए ईश्वर से शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने परिजनों को धैर्य और दुख सहने की शक्ति देने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखने और राहत कार्य की निगरानी की है और यह हादसा क्षेत्रवासी और यात्रियों के लिए एक बड़ा आघात है और प्रशासन सभी घायल और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। पटना में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि ये रैली कथित वोट चोरी के खिलाफ आयोजित की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 5 लाख लोग शामिल होंगे। अशोक चौधरी ने इसे हास्यजनक बताया है और कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता केवल 3.5 लाख हैं और इसीलिए इतने बड़े आंकड़ों पर भरोसा करना वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की रैली केवल पार्टी के अपने मतदाताओं का मनोबल बढ़ा सकती है, लेकिन इससे व्यापक प्रभाव या फिर वास्तविक बदलाव की संभावना नहीं है। उनके बयान ने राजनीतिक चर्चा को और भी तेज कर दिया है और रैली की वास्तविक असर पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख जुट गया, 5 लाख जुट गया मैक्सिमम कह रहे हैं रामलीला में। 5 लाख से ज्यादा लोग तो जुटते नहीं है। एक विधानसभा के बिहार में 3.5 लाख वोटर है, क्या फर्क पड़ जाता है? आप अपने वोटरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने जाने को। देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे, ठीक है। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पर्याप्त समय और पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी इसका उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो सकेगा और सही लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचेगा। हुड्डा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि इस दौरान वो पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ काम करें। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि सरकार को भी इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और किसी प्रकार की अनियमितताओं से बचा जा सके। उनकी बातों में एसआईआर का सही और न्यायसंगत क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। एसआईआर किस उससे करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसका लाभ है, ताकि कोई वोट किसी से वंचित ना रहे, सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है, और गलत वोट किसी ना कटे। ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और समय पूरा देना चाहिए। हमने भी अपनी पार्टी के लेवल पे जो सेकंड बीएलओ है तैयार कर ली है। सरकार को विपक्ष, मैं सारे कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा इसमें पूरा सतर्कता बरसे, लेकिन सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रस्ताव गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के अवसर पर पेश किया गया और इसके तहत अमृतसर, गलियारा और नानापुर साहिब को होली सिटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई है और इसके साथ ही तलवाड़ी साहिब को भी होली सिटी के शहर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शहर में धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान करते हुए मीट, शराब और अन्य नशे के पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाए और इस पहल का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित, पवित्र और अनुशासनता बनाए रखना है। प्रस्ताव में ये भी संकेत दिया गया है कि ऐसे कदमों से स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को शांति और सुरक्षा का वातावरण मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्में देखी हैं और उनके अपने उम्र के लोग चाहे किसी और फिल्म को देखें या ना देखें, लेकिन शोले फिल्म हर किसी ने जरूर देखी होगी। धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने बताया कि अभिनेता कुछ समय से बीमार थे और अस्पताल से घर लौटने के बाद उम्मीद थी कि उनकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन नियमित ने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में धर्मेंद्र के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के अद्भुत कलाकार के रूप में याद किया और उनके योगदान की सराहना की। बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी। मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ।
कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अधिकांश नेता केवल बड़े बड़े बयान देते हैं और वास्तव में जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। उन्होंने सपा को रामद्रोही पार्टी करार देते हुए कहा कि जनता ने पहले बिहार में इसका जवाब दे दिया है और आने वाले समय में बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी जनता इसी तरह प्रतिक्रिया देगी। डिप्टी सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की घुसपैठियों को भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता होगी। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और भविष्य में चुनावी स्थिति पर भी चर्चा शुरू हो गई है। भारत के अंदर रहने वाले सिंधियों की संस्कृति एक जैसी, सांस्कृतिक रूप से हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं और जब भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कुछ कहा है तो गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। पूजन किए, चीवर समर्पित किए, परिक्रमा किए और बनते महेंद्र जी ने बहुत विस्तार से उसकी जानकारी दिया। हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे माननीय सांसद, हमारे सभी माननीय विधायकगण और सभी जनप्रतिनिधि साथ में हैं। हमारे संगठन के जो जिले के अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी वह भी साथ में हैं। आज का दिन मैं मानूंगा कि सार्थक हो गया मेरा और जब दर्शन इस प्रकार से मिल जाता है तो बहुत प्रेरणा, बहुत ऊर्जा, बहुत अतिरिक्त शक्ति मिलती है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर पिपराहवा से जो भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए थे उसको लेकर के बौद्ध भिक्षुओं के मुंबई में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया, जिससे कम पानी में लड़ने वाले देसी जहाजों की नई पीढ़ी का आगमन हुआ है। माहे युद्धपोत तेज, फुर्तीला और निर्णायक क्षमताओं वाला है, जो भारतीय नौसेना की शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईएनएस माहे में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो इसके डिजाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की तकनीकी दक्षता और समुद्री औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है। ये जहाज पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर के रूप में काम करेगा और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने नौसेना में शामिल होने के तुरंत बाद आईएनएस माहे का निरीक्षण किया और जहाज की तैयारियां और संचालन क्षमता का जायजा लिया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईएनएस माहे भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। ये जहाज भारतीय नौसेना के लिए न केवल सामरिक लाभ प्रदान करेगा बल्कि नौसेना आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का प्रतीक भी बनेगा। अफगानिस्तान के वाणिज्य उद्योग मंत्री हाल ही में महत्वपूर्ण बैठक किए हैं और बैठक में उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और कहा है कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और विकसित करना है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने व्यवसायी और आर्थिक स्थिति को और बेहतर और स्थायी बनाना चाहता है, ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय के लिए नई संभावना और अवसरों का निर्णय हो सके। और इस बैठक में दो तरफा निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है और ये संदेश दिया गया है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीति और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की घटना को 1 साल पूरे होने पर संभल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में आरआरएफ, आरएएफ, पीएसी के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल भी तैनात किया गया है और डीएम
डॉक्टर राजेंद्र पसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्णा कुमार बिश्नोई ने भारी पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है और इस दौरान लगभग 2000 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच पड़ताल की गई है। इस हिंसा की घटना आज पिछले साल जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और इस वर्षगांठ के अवसर पर प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दिया है। डीएम ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा का भावना पैदा करना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस दौरान 19 मजिस्ट्रेट आरआरएफ और 2 बटालियन पीएससी की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया कि शहर की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें 250 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरों के माध्यम से शहर के हर कोने में नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ये पहल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ाने के साथ साथ किसी भी संभावित घटना को तुरंत रोकने के उद्देश्य से की गई है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए आज फ्लैग मार्च है वो लगाया गया था। उसके साथ साथ उससे पूर्व उस दिन जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 133 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसमें 12 मुकदमे लिखे गए थे। उन सभी मुकदमों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहाँ पे कुल 37 चौकियों की स्थापना की गई और 2 नए पुलिस स्टेशन भी शुरू किए गए हैं, जिनके नाम बबराला और रायसती है। उसके अलावा जो हिंसाग्रस्त जितने भी क्षेत्र थे वहां पे भी चौकियों की स्थापना की गई, कस्बे की सीमा पे चौकियों की स्थापना की और जनपद की सीमा पे चौकियों की स्थापना की गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस हिंसा में प्रतिभाग किया था उन सबको सजा भी मिले। उसके साथ साथ प्रभावी पैरवी करके पहली बार जो संभल के इतिहास में कई दंगे हुए लेकिन किसी भी अपराधी को अभी तक सजा नहीं मिली है, इसलिए हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द सजा करवाएं। आपके द्वारा एक आईटी पर का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें कुछ कैमरे हैं। कितने कैमरे हैं? संभल कल की त्रिनेत्र समिति नाम की एक समिति 24 नवंबर की हिंसा के बाद में बनाई गई थी, क्योंकि फ्लैग मार्च करने के पीछे आमजन में विश्वास पैदा करना और प्रशासन और पुलिस उनके साथ खड़े हैं, यह बताना था। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। कुछ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। 19 मजिस्ट्रेट हम हर शुक्रवार को तैनात करते हैं और आज भी उसी की तैनाती की गई और धारा 163 भी लगी हुई है। तमिलनाडु में रविवार को भारी बारिश की संभावना है और इसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 16 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। दक्षिण अंडमान सागर में एक नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो अगले कुछ घंटों में और मजबूत होने की संभावना है। आईएमडी ने बताया है कि कन्याकुमारी से लेकर विरुधुनगर और साथ ही कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके अलावा कई जगहों पर बिजली और कड़क के साथ बादल गरज सकते हैं और ऐसे में मध्य जिलों में भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई है। और इसी बीच आईएमडी ने केरल के लिए भी मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पांडुचेरी और कराईकल में भी अगले दिन भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इससे पहले शुक्रवार दोपहर में दक्षिण तमिलनाडु में तेज बारिश हुई, जो रात तक लगातार बनी रही है।